आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगी भारी बारिश और बर्फबारी, रेड अलर्ट जारी। तो प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में खासकर कुमाऊं के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जता नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन तीनों जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और की पूरी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल में 4.5 इंच, मुक्तेश्वर में 4 इंच, मसूरी में 1.6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो पहाड़ से मैदान तक लेकर सभी जगह पर बारिश हुई है, लेकिन नैनीताल के भीमताल, गंगोली में 40-40 मिलीमीटर, तो चंपावत, काशीपुर, गरुड़, थराली, थल, धारचूला, गंगोली हाट जैसे इलाकों में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ बर्फ से लदलद, मैदान तरबतर। तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुरुवार सुबह से जारी बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए हैं। मैदानी क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तराई में फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कर्णप्रयाग रेल लाइन को 4,611 करोड़ मिले। तो उत्तराखंड और यूपी के चुनाव के बीच केंद्र ने नई रेल परियोजनाओं की बजाय पुराने प्रस्तावित कामों को पूरा करने पर जोर दिया है। मोदी सरकार ने अहम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए 22-23 के बजट में 4,611 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देवबंद रुड़की रेल लाइन के लिए 199 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 1,618 नए केस, 7 की मौत। और राज्य में गुरुवार को कोरोना के कुल 1,618 नए केस सामने आए, 7 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसों की संख्या 23,849 पहुंच गई है। तो गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 505 केस देहरादून में सामने आए, 110 केस अल्मोड़ा, 32 बागेश्वर, 124 चमोली, 41 चंपावत, 201 हरिद्वार, 90 नैनीताल, 71 पौड़ी, 89 पिथौरागढ़, 101 रुद्रप्रयाग में आए। भाजपा ने विधायक ठुकराल समेत 6 को पार्टी से निकाला। तो विधायक राजकुमार ठुकराल समेत 6 नेताओं को भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये सभी नेता टिकट न मिलने पर बगावत करते हुए निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वाहनों से हटेगा फास्टैग, बैंक खाते से कटेगा टोल। तो संसदीय समिति ने टोल टैक्स वसूलने के लिए लाखों वाहनों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश की है। जल्द ही टोल टैक्स जीपीएस के जरिए सीधे बैंक खाते से लिया जाएगा। समिति का तर्क है कि यह उनके लिए मददगार साबित होगा जो फास्टैग ऑनलाइन रिचार्ज कराने की तकनीकी से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। सरकार ने सुझाव पर अमल करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में मिले 50 से ज़्यादा हिम तेंदुए। तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में 50 से अधिक हिम तेंदुए पाए गए हैं। इनकी संख्या कुछ और बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार हुई हिम तेंदुए की गणना के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। बारिश में छाता लेकर वोट मांगने निकले नेता। तो राजधानी का मौसम भले ही सर्द हो पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, नेता प्रचार में ताकत झोंकने लगे हैं। नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भाजपा कांग्रेस में ठनी। तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि नमाज की छुट्टी का अवकाश घोषित करने का पत्र सामने आने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपनी घोषणा के अनुसार राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हरीश रावत अक्सर दावा करते थे कि यदि कोई उनका इस प्रकार का आदेश पेश कर दे तो वे संन्यास ले लेंगे। ओवैसी की कार पर फायरिंग, दोनों हमलावर युवक गिरफ्तार। तो पश्चिमी यूपी में तेज हो चुकी चुनावी सरगर्मी के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की कार पर बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 बजे फायरिंग की गई।
प्रदेश में 14 को सार्वजनिक अवकाश घोषित। तो प्रदेश में 14 फरवरी को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन स्कूल, दफ्तर, बैंक और कोषागार आदि बंद रहेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन समस्त उद्योग, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध निकायों में कारखाना अधिनियम के तहत कार्यरत कारीगर, मजदूर, दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भारी बर्फबारी में भी नहीं रुकेगा मतदान। तो बर्फबारी के बीच भी प्रदेश में मतदान में कोई रुकावट नहीं आएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष तैयारियां की है, जिसमें एयर एम्बुलेंस से लेकर के जेसीबी तक का प्लान बनाया गया है। अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सभी स्कूल, जल्द होगा आदेश। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल अगले सप्ताह से खुल सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में आज कल में आदेश जारी हो जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी, अशासकीय एवं निजी स्कूल 16 जनवरी से बंद हैं। हालांकि 31 जनवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल अभी बंद हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्कूलों को खोले जाने के दौरान कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन होगा। स्कूल भौतिक रूप से खोलने के साथ ही उनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। भविष्य के संघर्षों का ट्रेलर दिख रहा भारत। तो चीन और पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परोक्ष रूप में कहा, हम भविष्य के संघर्षों का ट्रेलर देख रहे हैं। हमारे विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार, समारोह में नहीं जाएंगे भारतीय राजनयिक। कहा, गलवा में खूनी खेल खेलने वाले कमांडर का सम्मान शर्मनाक है। वही खबर है, देवप्रयाग से मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा, 3 की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, 2 घायल एम्स में रेफर किए गए हैं। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भरपूर के पास मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 3 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। 2 को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 6 बजे श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रहा ट्रक देवप्रयाग से करीब 6 किलोमीटर आगे भरपूर के निकट मोड़ पर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर थाना प्रभारी देवप्रयाग संजय मिश्रा, चौकी प्रभारी बछेली खाल रविंद्र डोभाल, पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को काफ़ी मशक्कत के बाद गहरी खाई से निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया गया। गेट 2022 समय पर ही होगी परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 5 फरवरी को होनी है। इसमें 9 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। सीटीटी के आंसर की को चैलेंज का आज आखिरी मौका। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की आंसर की जारी कर दी है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को आंसर की चैलेंज करने का मौका दिया। इच्छुक परीक्षार्थी शुक्रवार 4 फरवरी तक ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। सीबीएसई ने सीटेट का आयोजन 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक कराया था। इस परीक्षा के जरिए सरकारी शिक्षकों की पात्रता तय की जाती है। अब सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर सीटेट 2021 की आंसर की जारी कर दी है। नहीं मिली 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की अनुमति। तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं मिली। बोर्ड ने आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम विभाग के अधीन डॉक्टरों और ANM पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। छात्राओं के साथ गुरुजी के डांस का वीडियो वायरल। तो फिल्मी गाने पर छात्राओं संग एक शिक्षक के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। वीडियो में अध्यापक छात्राओं को डांस के लिए खींचते भी दिख रहा है। वीडियो 1 माह पुराना बताया जा रहा है। 1 जनवरी से स्कूल कॉलेज को शीतकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिया गया था। 16 जनवरी को स्कूल कॉलेज खोलने जाने के प्रस्ताव थे।
पर कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक इन्हें बंद कर दिया गया था। अब 31 जनवरी से स्कूलों में ऑफलाइन शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। छोटी परीक्षा का विश्वविद्यालय नहीं निकाल रहा समाधान, तो तकनीकी खराबी के चलते इंजीनियरिंग के कई छात्रों की छूट गई थी परीक्षा। ऑनलाइन आयोजित की गई थी परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान में 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बसंत पंचमी शनिवार को बना विशेष योग, तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हिंदू परंपरा के विशेष महत्व रखती है। इस साल बसंत पंचमी 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाएगा। बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी बसंत पंचमी के दिन ही किया जाएगा। परिवहन निगम के कर्मचारियों से एसीपी की रिकवरी का आदेश, नेताओं की कुंडली मांगी, तो निगम के करीब 1100 कर्मचारियों से होगी गलत एसीपी में भुगतान की रिकवरी। भाजपा रणनीतिक बदलाव के साथ आएगा घोषणा पत्र, तो पिछले चुनाव के सभी वादे पूरे करने का दावा, हकीकत में कई नहीं हो पाए पूरे। आशा रोड़ी मोहन के बीच बजेगी मोबाइल की घंटी, तो लंबी कवायद के बाद आखिरकार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल रंग लाई। अब देहरादून से मोहन के बीच मोबाइल की घंटी बजेगी। बीएसएनएल ने दून के मोहन के लिए 3 टावरों के लिए 76 लाख रुपए जारी किए हैं। गिरते पारे के बीच बारिश बनी बेरहम, सर्दी भी ढा रही सितम, तो अगले 24 घंटे भी सतर्क रहने की जरूरत है। सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। वहीं मसूरी धनोल्टी मार्ग पर वुडस्टॉक स्कूल के निकट बर्फ में फिसलकर वाहन गड्ढे में गिरा, बाल बाल बचे पर्यटक। मसूरी में जमकर बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते पर्यटक और स्थानीय लोग। अक्षय रकुलप्रीत ने बर्फबारी में की मस्ती, तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती की। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर बर्फबारी के बीच घूमते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। एसडीआरएफ की प्रदेश भर में 22 टीमें अलर्ट, तो भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 22 जगहों पर तैनात एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दक्षिण भारत के बीमार नीम के पेड़ों का इलाज करेंगे देहरादून के विशेषज्ञ, तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में पाई जाने वाली औषधीय गुणों से भरपूर नीम पर संकट खड़ा हो गया है। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों ने नीम के पेड़ों पर डाईबैक बीमारी तहस नहस कर रही है। हालांकि डाईबैक बीमारी से नीम पेड़ों को बचाने को लेकर के संबंधित राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं देहरादून से खबर है, महिला को सेक्स टॉर्शन में फंसाकर किया परेशान, तो शिकायत पर साइबर थाने की जांच के बाद डांडवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भारी बर्फबारी के बीच भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, तो शहर में भारी बर्फबारी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। 18 साल में पहली बार घटे फेसबुक यूजर्स, 20% गिरे शेयर, तो सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के यूजर्स की संख्या में पहली बार कमी आई है। 2004 से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस वजह से फेसबुक के शेयरों में बुधवार को 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एनपी नवानी का निधन,
तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम प्रसाद नवानी का बुधवार को उनके मयूर विहार नई दिल्ली स्थित आवास पर निधन हो गया। लीजिए खुल गया एफआरआई, उठाइए सैर का लुत्फ। तो खुद को सेहतमंद और साफ़ सुथरी आबो हवा के बीच सुबह शाम की सैर करने वाले के लिए वन अनुसंधान संस्थान परिसर एक बार फिर से खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थितियों के बीच संस्थान निदेशक ने सुबह शाम आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स के प्रवेश पर लगाई गई रोक को हटा दिया। हालांकि पर्यटकों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। वहीं खबर है देवप्रयाग से मानसिक रूप से कमजोर युवक ने घर में लगाई आग। तो नगर के मंदिर मोहल्ले की घनी बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने घर में आग लगा दी। आग आसपास के घरों तक न फैले इसके लिए लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग के काबू में नहीं आ पाने पर जल संस्थान से पानी का टैंकर मंगाया गया, जो सड़क के अभाव में घटनास्थल तक नहीं पहुँच पाया। वही खबर है रुड़की से कार से पकड़ी गई 12.50 लाख की रकम। दूसरी डोज के लक्ष्य के करीब पहुंचा उत्तराखंड। तो अब तक 18 से ऊपर 92.2% लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। रीता सूरी को जान से मारने की धमकी। तो राजेश्वरी हत्याकांड की वादी रीता को धमकाने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अंडर 19 विश्व कप, भारत लगातार 4 बार फाइनल में पहुंचने वाला पहला देश बना। तो कप्तान यश डुल के शानदार शतक की मदद से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर लगातार चौथी बार अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। रणजी ट्रॉफी के 62 दिन में खेले जाएंगे 64 मुकाबले। तो पहला चरण 10 फरवरी से 15 मार्च तक होगा। बर्फ में फंसी चुनाव कर्मियों की 8 टीमें तो पोस्टल मतदान कराने जा रही थी गोपेश्वर से गैरसैंण। हाईवे खोलने में जुटी जेसीबी, बर्फबारी के कारण आ रही है दिक्कत। वही खबर है गोपेश्वर से बर्फबारी के बीच ही टीकाकरण में लगे स्वास्थ्यकर्मी। तो जोशीमठ घाट पोखरी के दूरस्थ गांव में चल रहा है अभियान। चमोली में 150 से अधिक गांव बर्फ से ढके। तो हाईवे समेत कई मार्ग हुआ बंद। बद्रीनाथ में 2 और हेमकुंड साहिब में 3 फीट बर्फ जम गई है। केदारनाथ में 3 फीट बर्फ गिरी। तो केदारनाथ, द्वितीय केदार, मधमहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ में भी भारी बर्फबारी हुई है। थराली के 30 से अधिक गाँवों का संपर्क कट गया है। वहीं खबर है गोपेश्वर से बर्फबारी के बीच मरीज को पैदल पहुंचाया अस्पताल। 8 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे हुए अवरुद्ध। तो मौसम के बदले मिजाज के चलते जिले की गंगा व यमुना घाटी में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लैंसडाउन, धुमाकोट और बेजरो क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात हुआ। थराली में कई सड़कें बंद हो गई हैं। चमोली जिले में अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को चमोली जिले में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। प्रतिबंध के बाद भी ट्रकों पर ढो रहे सवारी। तो गरीबों को कम किराए के बदले में गंवानी पड़ती है जान। तो प्रशासन के प्रतिबंधों के बाद भी ट्रक चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रात के समय वह ट्रकों में सवारियां ढोकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। 2 मजदूरों ने जान देकर चुकाई कीमत। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर बृहस्पतिवार को भरपूर के पास हुई ट्रक दुर्घटना में 9 मजदूरों को ट्रक में सवार होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई व 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कीइंग में कहीं खलल न डाल दे बर्फबारी। तो ओली में 7 फरवरी से होने वाले नेशनल गेम्स में ओली रोड कहीं खलल पैदा न कर दे। यहाँ टीवी टावर से ओली तक करीब 5 किलोमीटर तक सड़क बर्फ से ढक गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई। यदि बर्फबारी लगातार जा रही तो ओली रोड पर वाहनों की आवाजाही रुक जाएगी। स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से ओली रोड को सुचारू रखने के लिए स्नो कटर मशीन की तैनाती की मांग की है। बर्फबारी से जड़ी बूटियों को मिला नया जीवन। तो तुंगनाथ में कुटकी, अतीस, जटामासी का हो रहा है उत्पादन।
देहरादून को बनाया जाए स्थायी राजधानी। तो झबरेड़ा के निवर्तमान विधायक देसराज कर्णवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात कर 25 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर इसे पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। उत्तराखंड में मोदी आज और राहुल गांधी कल करेंगे रैली। तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअल रैली करेंगे, जबकि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी शनिवार को किसान संवाद व वर्चुअल रैली करेंगे। दून में 5 सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती। तो 2022 में चुनाव में 62.11 और 2017 में 58.18% हुआ था मतदान। चुनाव ड्यूटी कटवाने को नहीं चला सास की सेवा का बहाना। तो बुजुर्ग सास की देखभाल का पत्र भेजकर चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की नहीं चल पाई। 16 फरवरी को बेटी की शादी बताकर ड्यूटी से हटाने के लिए आवेदन करने वाले पुरुषों के आवेदन भी खारिज हुए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के लिए मरहम होगा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आम जनता के लिए एक मरहम बताया। मसूरी धनोल्टी में बर्फबारी, दून में जोरदार बारिश हुई। दून में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दुश्वारियां। अधिवक्ता सूरी की बहन को धमकाने पर 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है श्रीनगर से भारी बरखा में बोट मांगण घरों में पहुंची नेता। तो आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा मतदान के लिए अब कम समय बचा हुआ है। ऐसे में मौसम में हो रहा बदलाव व बारिश प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। वही खबर है कर्णप्रयाग से भारी बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार किया। उत्तरकाशी से खबर है ये कर्नल कोठियाल ने बर्फबारी के बीच मांगे वोट। गढ़वाल में बर्फ से पटी सड़कों पर फंसी गाड़ियां। उत्तरकाशी में बर्फबारी से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। माणा और नीति पास से हटाई बर्फ। बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। तो भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि आगामी बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय होगी। राहुल कल किसान संवाद और वर्चुअल रैली करेंगे। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 5 फरवरी को उत्तराखंड में किसान संवाद और वर्चुअल रैली करेंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर में नहीं थमा कोरोना का कहर, 120 संक्रमित मिले हैं। लापता कर्मी के घर पहुंचा वैक्सीनेशन का एसएमएस। 2-3 दिन से लापता पीएसी कर्मी के परिजनों के मोबाइल पर आया एसएमएस उन्हें हैरान कर रहा है। दरअसल उन्हें एसएमएस आया कि पीएसी जवान को कलेक्ट्रेट स्थित सेंटर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। इस पर परिजन भागे भागे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो पता चला कि कोविन पोर्टल अपडेटेशन के चलते ये गड़बड़ी हो गई है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से अजय ने साइकिल से की 7 राज्यों की यात्रा। डाक वोट डलवाने गई पार्टियां बर्फबारी में फंसी। अल्मोड़ा और बागेश्वर बर्फ की चादर में लिपटे। मौसम को देखते हुए आज बंद रहेंगे स्कूल। तो शुक्रवार को स्कूलों में टीकाकरण अभियान बंद रहेगा। इसके चलते स्कूलों में किशोरों को टीका नहीं लग सकेगा। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। रानीखेत में रिकॉर्ड हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से लमगड़ा में कलमठ से 8 पेटी शराब बरामद की गई है। पिथौरागढ़ में 3 किलो चरस के संग 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबरें बागेश्वर से शावकों के साथ घूम रही मादा गुलदार बनी खतरा। तो नगर में रहेगी तो होगी अधिक हिंसक, लोगों के जान का खतरा भी बढ़ेगा। वहीं खबर है चंपावत से चंपावत में हादसे में एक की मौत। तल्ला पाल बिलोना क्षेत्र के लड़ाबोरा गांव में एक बाइक खाई में गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हल्द्वानी से नैनीताल तक जाम से रहे परेशान। तो बर्फबारी की सूचना मिलते ही सरोवर नगरी की ओर रवाना हुए सैकड़ों लोग। व्यवस्था नहीं संभाल पाए अफसर। यूओयू 10 तक भर सकते हैं बैक परीक्षा फॉर्म। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से बैक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगामी 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कई विषयों का परीक्षाफल घोषित कर दिया है।
वही खबर है हल्द्वानी से गृह कलेश में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। कुमाऊं में 10% ही डाल सकेंगे घर से वोट, तो डाक मतपत्र से मतदान की नई व्यवस्था सही से लागू नहीं करवा सका प्रशासन। आंगनवाड़ी आशाओं के लिए शुरू होगा डिप्लोमा कोर्स, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग के अध्ययन परिषद के बैठक में गुरुवार को ऑनलाइन आयोजन की गई। विभाग के समन्वयक डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में नए सत्र एमएड पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जल्द भारतीय पुनर्वास परिषद को भेजा जाएगा। नैनीताल मुक्तेश्वर बर्फ से लकलद, तो न बारिश न ओले, सीधे बर्फ ने दी दस्तक। कांग्रेस शासित राज्यों में भी तो करें 500 का सिलेंडर, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले कांग्रेस शासित राज्यों में भी तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये कर लें। धामी ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड में ऐसा करने की बात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज चुनावी पुलिंदा करार दिया। अल्मोड़ा से आज शुरू होगी पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली। पिथौरागढ़ में चुनाव बदलते गए पर मुद्दे वही रहे, तो सालों से पुराने मुद्दों को लेकर के सीमांत वासियों के पास जा रहे प्रत्याशी वर्ष 2002 चुनाव में भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी थे प्रमुख मुद्दे। पुरानी पेंशन बहाली को किया प्रदर्शन, तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के संयुक्त मोर्चा की पहल पर लोहा घाट के कई स्कूलों में बैठक की गई। पिथौरागढ़ में 17 साल बाद हुई भारी बर्फबारी, तो चंडाक में 2019 में भी कई जगह हुआ था हिमपात। पिथौरागढ़ में कई जगह गिरे थे हिमकण। नेपाल में जांच के डर से लोग घरों में कैद, तो बेतड़ी के पुरचुड़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से दहशत, प्रशासन को जांच कराने को नहीं मिल रहे हैं लोग। बेखौफ इस्पात सेंटर पर पुलिस की रेड, तो लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी दून में चल रहे इस्पात सेंटरों पर अनियमितताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्राइडे को राजधानी में संचालित हो रहे इस्पात सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस इसको रूटीन चेकअप अभियान के तहत सेंटरों की पड़ताल मान रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच लंबे समय बाद पुलिस ने इस्पात सेंटरों में दबिश देकर सारे रिकॉर्ड खंगाले। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो कैंसर के खिलाफ नया हथियार। तो हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अपनी एक अनोखी खोज के प्रारंभिक रिजल्ट बताए हैं। वे खास तौर पर महिलाओं के लिए एक ऐसा टेस्ट डेवलप कर रहे हैं जिसकी मदद से 4 प्रकार के कैंसरों की जांच एक साथ की जा सकती है। युवती को वीडियो कॉल कर की अश्लील हरकत, एक युवती ने साइबर सेल में तहरीर दी है कि कोई अनजान व्यक्ति उसे वीडियो कॉल कर परेशान कर रहा है। जब उसने आरोपी का नंबर ब्लॉक किया तो उसने नए नंबर से वीडियो कॉल कर अश्लील हरकत की। वही खबर देहरादून से चरस तस्करी में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। किच्छा से खबर है, पार्टियों की पर्ची पर शराब बांटने पर दुकान सील। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल की पर्ची पर लोगों को शराब बांटने की शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी की एफएसटी और एसओजी टीम ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की। वही खबर है, सितारगंज से चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। तराई में बारिश से 20% फसल को नुकसान हुआ है। हरिद्वार जिले में कोरोना के 178 नए मरीज मिले। वहीं खबर है, हरिद्वार से सख्ती से कराएं आचार संहिता का पालन, तो ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार से खबर है, वोटरों के लिए मंगाई शराब की 30 पेटियां पकड़ी गई हैं। वहीं खबर है, मंगलौर से ब्लैकमेलिंग में महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया। यशपाल को दिल्ली से वापस लेकर पहुंची एसटीएफ। डिग्री कॉलेज में खाली रह गई आधी सीटें, तो हरिद्वार से खबर है, भूपतवाला में चल रहा पहला राजकीय डिग्री कॉलेज। बीएससी में 60 सीटों पर केवल 5 छात्रों ने ही लिया है प्रवेश। एसडी कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर को मिला ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो बर्फबारी, बसंत से पहले हुआ धरा का श्रृंगार, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फ देखने उमड़ी भीड़, नैनीताल हाईवे पर जाम लग गया।
वही खबर है, हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में महिला चिकित्सा कर्मचारी समेत 4 लोगों की मौत। तो एसटीएच और बेस में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। तीनों मामलों में पुलिस कर रही है जांच।